Hello 6th class students, I'm starting your SST class today 27 अगस्त 2020 और हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ एंड द गवर्नमेंट। कल मैंने आपको दी थी स्टेट और कैपिटल्स फिल करने इंडिया के मैप में। आई होप आपने फिल कर लिया होगा। साथ में आपने अपने स्टेट्स और कैपिटल्स के नेम लर्न किए होंगे, नेबर कंट्रीज़ के नेम राइट और लर्न कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक लॉज, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। एंड एवरीवन हु लिव्स इन कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस, और हमारे देश में जिस भी देश के लिए वो कानून बनाए जाते हैं उस देश में रहने वाले सभी लोगों को वो फॉलो करने होते हैं। दिस इज़ ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही एक तरीका होता है जिससे सरकार काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, हमारी जो सरकार होती है उसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, साथ में ही इसके जो डिसीजंस होते हैं उनको एनफोर्स करने की, लागू करने का भी उसके पास में पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति जो कि मोटर व्हीकल चलाता है उसको उसके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के व्हीकल चलाता हुआ मिलता है, कैन आइदर बी जेल्ड, या तो उसको जेल होगी, और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, या फिर उसे काफ़ी सारे पैसों का भुगतान करना पड़ेगा, जो भी रखा गया है कि भाई फाइन कितने रुपए का होगा। Without these laws, the government power to make decision in is not much use. Without these laws, इन कानून के बिना जो हमारी सरकार है उसकी पावर, डिसीज़न लेने की जो पावर है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। अगर ये जो लॉज नहीं हैं, ये कानून नहीं बनाए जाएंगे तो जो सरकार है वो किस तरह से जो है अपना प्रभाव बना पाएगी। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर कोई भी व्यक्ति इन कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, कार्रवाई की जाती है। इफ़ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान महसूस करता है, एग्जाम्पल देखो, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर किसी व्यक्ति को उसके जाति धर्म के आधार पर उसको काम नहीं मिलता है, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और कहा जाएगा कि जो कानून है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ने पहले ही कानून बनाया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म जन्म स्थान या किसी भी आधार पर उसे किसी से भी कम या ज़्यादा नहीं आंका जाएगा। ठीक है, तो द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, फिर कोर्ट ऑर्डर देगा कि क्या किया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉ, सरकार को ये पावर किसने दी कि वो कानून बनाएगी और एनफोर्स करेगी। The answer to this question depends on the type of government there is in a country. देर आर टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार कैसी है किसी भी देश में। इन ए डेमोक्रेसी, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, इट इज़ द पीपल हु गिव पावर टू गवर्नमेंट, जो आम इंसान होता है वो सरकार को ये पावर देता है कि आप लोग हमारे लिए कानून बनाओ। द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन, क्योंकि सरकार के अंदर जो लोग शामिल होते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हम आम इंसान वोट डाल करके सिलेक्ट करते हैं। हु देम फॉर्म द गवर्नमेंट, और बाद में यही लोग जाकर सरकार का रूप लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये एक फिक्स टाइम के लिए चुने जाते हैं। 5 years इन केस ऑफ इंडिया, जैसे भारत में 5 साल के लिए चुने जाते हैं। द रियल पावर दस लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु इलेक्ट देयर लीडर्स, जो रियल पावर है, वास्तविक जो शक्ति है वो किसके हाथों में होती है, आम जनता के हाथ में होती है, जो उस लीडर को चुनती है। क्यों, कैसे, क्योंकि सिर्फ वो 5 साल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। अगर वो सही से वर्क नहीं करता है, हमारे हक में काम नहीं करता है, तो नेक्स्ट जो उसका 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे तो हम लोग उसको
अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो डर के मारे वो लोग क्या करते हैं, सही काम करते हैं, एक दबाव होता है उन पर। In a democratic form of government, the government has to explain its action and justify its decision to people. If the people are unhappy with the present government, अगर जो आम जनता है वो आज जो प्रेजेंट की सरकार है उससे ना खुश है, they can cast them out in the next election, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो उस सरकार को नहीं चुनते हैं। Another form of government is monarchy. गवर्नमेंट का भाई एक तो यहाँ पे अभी आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे मोनार्की के बारे में। मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है, मैं हिंदी में नहीं बताऊंगी, आप खुद समझना यहाँ पे कि मोनार्की क्या होता है। मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क। मोनार्की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें एक व्यक्ति, एक मोनार्क जो होता है वो पूरे देश पर शासन करता है। मे बी अ किंग और क्वीन, वो या तो राजा होता है या रानी होता है। समझ में आया आपको? यानी कि एक राजा या एक रानी पूरे देश पर शासन करता है, तो इसे आप क्या बोलोगे, मोनार्की यानी कि राजतंत्र। ही और शी मेक्स ऑल डिसीजन एंड रन्स द कंट्री। राजा रानी के पास ही अधिकार होता है कि भाई वो सारे डिसीजंस ले और देश को चलाए। He or she might have a small group of people to help in decision making। अगर अब आपने सुना होगा, पहले जो कहानियाँ सुनते हैं कि राजा का एक मंत्री था या राजा का जो मंत्रिमंडल था, तो राजा भी क्या रखता है, राजा या रानी कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक ग्रुप रखता है लोगों का जो उसका मंत्रिमंडल होता है। बट द फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय द किंग और क्वीन ओनली। वो उनसे सिर्फ सलाह लेता है, बाकी डिसीजन लेने का काम वहाँ पे जो राजा या रानी होता है उसका होता है। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, किंग्स और एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो जनता होती है उसके अधिकार और जो उसके ड्यूटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन राजा रानी का जो शासन होता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा राजा रानी अपने हिसाब से सही समझते हैं वैसे रूल रेगुलेशंस बनाते हैं और उन्हीं को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। कल हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप फॉर्म के बारे में कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उससे अच्छी तरह से रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।